एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के पास जाने से हर कोई डरता था, क्योंकि गांव में ये अफवाहें थी कि हवेली में कोई अजनबी शक्ति रहती है। लोग कहते थे कि रात्रि में वहां से डरावनी आवाजें आती और कभी-कभी एक औरत का चेहरा खिड़की से झांकता हुआ दिखता। ये कहानी कुछ साल पहले की है। गांव में एक युवक रोहन आया। वह शहर से था और अपने काम के सिलसिले में गांव आया था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसे कोई भूत प्रेत होते हैं। एक रात उसने सोचा, अगर कोई भूत प्रेत है तो मैं उसे खुद देखूंगा। वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली बिल्कुल वीरान और जर्जर हो चुकी थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी का हल्का सा सिसकना हो। रोहन ने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। वह टॉर्च की रोशनी से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे कहीं से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। वह पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। जब वह हवेली के बड़े से कमरे में पहुंचा, तो वहां अचानक एक कटा हुआ पर्दा गिरा और एक धुंधली सी छवि उसके सामने आई। वह एक औरत थी, जो सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी। रोहन डर के बजाय उस औरत से सवाल पूछने लगा, तुम कौन हो? क्यों यहाँ हो? तब उस औरत ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं राधिका हूँ। ये हवेली मेरी थी, पर एक दिन यहाँ कुछ बुरी घटनाएं घटी और मैं इस जगह की कैदी बन गई। मेरी आत्मा अब इस हवेली में बंधी हुई है। रोहन के होश उड़ गए और तभी उसने महसूस किया अब शांति की तलाश में है और अब हवेली के आसपास कोई भूतिया घटनाएं नहीं होती। आज भी उस हवेली के पास जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि कई बार रात को हवा के साथ राधिका की करुण आवाज सुनाई देती है।